हैं, जाने कैसे मीठे हैं वो, जाने कैसे मीठे हैं। शरण में राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आदरणीय सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को भक्त प्रहलाद की कथा श्रवण करा रहे थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी के मुख से निकल गया, पिताजी खंबे में भी मेरा ठाकुर है, मेरा भगवान है। तो खंबे से प्रभु नरसिंह रूप में प्रकट हुए, जिनकी देह है नर के समान, मनुष्य के जैसी, और मुख है बब्बर शेर के समान, नृसिंह रूप। बोलो नृसिंह देव भगवान की जय। महाराज राजा हिरण्यकश्यपु तो नृसिंह भगवान का दर्शन करके भयभीत हो गया, गिर गया, उठा खड्ग लेने के लिए। मेरे प्रभु ने उसको पकड़ा, जकड़ा, अपनी जंघाओं पे लिटाया और जैसे ही हुक्म आरंभ करते हुए कहा, हिरण्यकश्यपु अब हम तुम्हारा उद्धार करेंगे, सावधान हो जाओ। तो हिरण्यकश्यपु कहता है, प्रभु आप हमें नहीं मार सकते, क्योंकि हमने अनेकों वरदान प्राप्त किए हैं। भगवान नारायण नृसिंह रूप में कहते हैं, अरे दुष्ट, मुझे मालूम था तेरे जैसे पापी व्यक्ति भी होंगे, इसलिए मैंने तेरे सारे वरदान पूर्ण किए। बता क्या क्या मांगा तूने। हिरण्यकश्यपु कहता है, बोले प्रभु मैंने पहला वरदान तो ये मांगा, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले ये दो वक्त का समय है, न दिन है न रात है, गोधूली बेला का समय है, आप हमें फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त किया है, न मैं घर के भीतर मरूं न घर के बाहर मरूं। नृसिंह भगवान बोले, भले आदमी हम तुझे घर की देहरी पर चौखट पर लेकर बैठे हैं, न घर के भीतर है न घर के बाहर है। हिरण्यकश्यप बोला, प्रभु आप हमें अब भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त किया है, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। मेरी कार्यकर्ताओं से प्रार्थना, कथा पांडाल में जो प्रवेश का द्वार है वहां एक टोकरी रखें, और जो भी भेंट सामग्री पत्र पुष्प लेके आए भक्त वहीं टोकरी में रखवा लें उनसे, और पीछे जहाँ स्थान हो वहीं बैठने के लिए कह दें, आगे ना आने दें, सभी को विक्षेप होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, हमारी वजह से कोई कथा न सुन पाए तो फिर विक्षेप होता है, दोष लगता है, इसलिए जो आए उनसे वहीं सामग्री ले, पत्र पुष्प वहीं बैठा दे, आगे ना आने दे। प्रेम से बोले राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। परम आदरणीय सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन हिरण्यकश्यपु कहता है, प्रभु आप हमें अब भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वर प्राप्त किया है, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। नृसिंह भगवान लंबे लंबे नाखून दिखा के बोले, भले आदमी तू ही बता ये अस्त्र है या शस्त्र।
बोले प्रभु ना तो ये अस्त्र है ना शस्त्र है, बोले ये नाखून है, बोले चिंता मत कर, इसी से तेरा पेट फाड़ूंगा आज मैं। प्रभु आप हमें अब भी नहीं मार सकते। क्यों? अरे मैंने और भी वरदान प्राप्त किए। क्या वरदान प्राप्त किया है तूने? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, न मैं मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। भगवान बोले तू ही बता हम तुझे क्या दिखाई देते हैं? बोले प्रभु आप तो मनुष्य भी हो और बब्बर शेर भी हो, ऐसा स्वरूप तो हमने आज तक देखा नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे, ऐसा स्वरूप आज तक देखा नहीं। भगवान बोले सावधान, अब हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। और हिरण्यकश्यपु को सावधान करके प्रभु जैसे ही उसका उदर विदीर्ण करना चाहते थे, हिरण्यकश्यपु बोला ठहरो ठहरो प्रभु, आप हमें अब भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त किया है ब्रह्मा जी से। क्या वरदान प्राप्त किया तूने? बोले मैंने वरदान मांगा कि वर्ष में जो 12 महीने होते हैं ना, उसमें भी मेरी मृत्यु ना होवे। भगवान मुस्कुराए और बोले हमें मालूम था तेरे जैसे चालाक लोग भी होंगे, इसलिए हम 13वां महीना बना के आए हैं, जिसे लौंद का महीना कहते हैं, जिसे अधिक मास कहते हैं, जिसे पुरुषोत्तम मास, कई नाम है उसके। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद आता है, उस वर्ष में 13 महीने हुआ करते हैं। हिरण्यकश्यपु बोला प्रभु मुझे क्या मालूम था 13 भी होते, नहीं तो मैं 13 मांग लेता। कितना प्रयास करता है बचने का व्यक्ति, लेकिन बच नहीं पाता। भगवान कहते सावधान, अब मैं तेरा उद्धार करूंगा। बोले आप हमें नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता भाई? बोले मैंने वरदान प्राप्त किया है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न होवे। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले अरे हिरण्यकश्यपु, ब्रह्मा हमें नहीं बल्कि हम ब्रह्मा को बनाते हैं। तब वह पूछता है कि आप कौन हो? भगवान ने कहा हम नारायण हैं। और यह भगा छूटने को करता है। मेरे प्रभु ने इसको पकड़ा जकड़ा, लंबे लंबे नाखूनों के द्वारा इसके उदर को विदीर्ण किया है, इसका उद्धार किया है। देवताओं ने जय जयकार करी है, पुष्प वृष्टि करी है। बोलो नरसिंह भगवान की। सब घबरा रहे हैं, सब डर रहे हैं, प्रभु के पास कोई जाने को राजी नहीं। नरसिंह भगवान इसके पेट को फाड़कर इसकी अंतड़ियां निकालते हैं। आंत कहते हैं कि आंत बहुत लंबी होती है, डॉक्टर लोग जानते हैं। और नरसिंह भगवान इसकी अंतड़ियों को निकाल निकाल कर सूंघते हैं और सूंघ के गले में माला की तरह धारण कर लेते हैं। परीक्षित पूछता है गुरुदेव ये तो राक्षस था, दुष्ट था, इसने जीवन भर द्वेष किया भगवान से, फिर प्रभु इसकी अंतड़ियों को गले में क्यों धारण कर रहे हैं? भगवान सुखदेव कहते हैं राजन भले ही यह दुष्ट था, हाँ पापी था, लेकिन भगवान देखना चाहते हैं कि इसके रक्त में कौन सा ऐसा बिंदु था जिसके कारण भक्त प्रहलाद जैसा बालक पैदा हुआ। इसलिए प्रभु धारण करते हैं, धारण करते हैं। मेरे ठाकुर ने जो हुंबारंभ किया तो सारे देवता भय के मारे भाग गए, कोई पास में ना आवे। तो महाराज ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा तुम चलो, बोले हमारे बस की बात नहीं, आप जाओ। ब्रह्मा बाबा बोले ऐसा रूप तो मैंने देखा नहीं, क्या करें? तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी को भेजा गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तुरंत बैकुंठ में गए ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी से प्रार्थना की माता जी प्रणाम। क्या बात है? बोले पिताजी जरा गुस्से में है। और पिताश्री कितने भी गुस्से में हो, माता जी को देखते ही पानी पानी हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सच्ची बात है ना? श्रीमान जी कितने भी क्रोध में हो और श्रीमती जी ने प्यार से दुलार से बतरा ले में बस श्रीमान जी का गुस्सा। लक्ष्मी जी बोली कौन बड़ी बात है, मैं अभी चली अभी जाती हूँ। हमारा 16 श्रृंगार किए लक्ष्मी जी ने, सुंदर साड़ी पहनी, 16 श्रृंगार, हाथ में स्वर्ण की थाली, उसमें कलश जल का आरता सजाया, आरती सजाई, छम छम करती करती चली जा रही है। नृसिंह भगवान जिस कक्ष में थे ना, उस कक्ष के बाहर देवता तुम्हारे थर थर कांपरे डर के। माता जी आ गई, तब तक लक्ष्मी जी पूछ रही कहाँ है भगवान? बोले चले जाओ माता जी सामने कक्ष में, आप चलो ना। बोले ना हम नहीं जाएंगे। लक्ष्मी जी तो सोच रही थी मेरे स्वामी जी शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, 1000 सांप के 1000 फन वाले सांप के ऊपर लेटने के बाद भी प्रभु कैसे हैं? बोले शांताकारम, शांत लेटे रहते हैं।
लक्ष्मी जी सोच रही हैं ऐसे ही शांत होंगे, और जैसे ही लक्ष्मी जी पहुंची नरसिंह भगवान के पास में, और महाराज जो उठा के नजरें देखी, हुम्बारंभ किया नरसिंह भगवान ने, खाली हाथ से छूट गई, एक पग वहां दूसरा बैकुंठ में। देवता बोले माता जी क्या हुआ? अरे झूठ बोलते हो, वहां मेरे स्वामी नारायण नहीं, वहां तो जंगल का बब्बर शेर बैठा हुआ है, मेरे बस की बात नहीं। लक्ष्मी जी भी क्रोध शांत न कर पाई भगवान नरसिंह का। तो ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, जिसके कारण क्रोधित हुए हैं क्यों ना उसी को भेजा जाए। तो महाराज प्रहलाद जी को आगे भेजा है ब्रह्मा जी ने। प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तके तातो प्रशमयोपीति स्वपित्रे कुपितं वृषम्। प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद जी जैसे ही आगे गए ना, तो महाराज भगवान का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद जी को उठा लिया गोदी में, और गोदी में बिठा के अपनी जीभ से चाटने लगे। जीभ से, जैसे एक गाय को वत्सला कहा गया है। क्या कहा गया? वत्सला। गाय जितना प्रेम करती ना अपने बालक से, उतना कोई कर नहीं सकता। आपने देखा होगा गौ माता जब जन्म देती है बछड़े को या बछिया को, तो उसका बछड़ा बछिया जेर में लिपटा हुआ आता है, मल मूत्र में झिल्ली में लिपटा हुआ आता है। गाय नफरत करती है, अपनी जीभ से सारे मैल को चाट लेती है, सारी गंदगी को चाट लेती है, निर्मल बना देती है, निर्मल बना देती है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं प्यारे, तुम कितने भी मलिन हो हमारे पास आ तो जाओ, हम इतना प्रेम बरसाएंगे, दुलार बरसाएंगे कि आपको भी निर्मल बना देंगे, निर्मल बना देंगे। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जीव से चाटते हैं नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को, जैसे वत्सला माँ गौ अपने बछड़े को चाटती है, स्नेह करती है, प्रेम करती है, दुलार करती है। बहुत स्नेह किया, क्रोध शांत हुआ। प्रहलाद जी गोदी से उतरे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं भक्त प्रहलाद। 11 श्लोकों में प्रार्थना की कि ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं असुर कुल में जन्म लेने वाला बालक, और मेरे मुख से निकल गया कि खंबे में भी आप वास करते हो। प्रभु आप धन्य हो, मेरी बात की रक्षा करने के लिए आप खंबे से प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान बोले, प्रहलाद एक बात बताओ, ये देवता मुझको देख के डर गए, भाग गए, तुम्हारी माता लक्ष्मी जी भी डर के मारे भाग गई। अरे तू छोटा सा बालक मेरे सामने निडर खड़ा है, तेरे को मुझे देख के डर नहीं लगता? प्रहलाद जी कहते, प्रभु एक बात बताओ, जंगल का राजा होता है बब्बर शेर, और शेर जब दहाड़ मारे जंगल में तो सारे जीव जंतु मारे भय के छिप जाते हैं, लेकिन शेर का बालक उससे डरता है क्या? शेर का बालक तो उसके कंधे पे क्रीड़ा करता है। प्रभु मैं तो आपका पुत्र हूँ, मैं तो आपका बेटा हूँ, मुझे आपसे काहे का भय। भगवान ने हृदय से लगा लिया, प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। और महाराज वहां से भगवान प्रस्थान करते बद्रिका आश्रम में। आज भी आप जाओ ना तो बद्रीनाथ धाम में जो अलकनंदा नदी बह रही है, उस नदी में नृसिंह शिला का आज भी वह दर्शन होता है। बोलो नृसिंह देव भगवान की जय, जय श्री राधे। भक्त प्रहलाद के महाराज बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई। इनके यहाँ राजा विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए हैं। और राजा बलि, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब देखो आगे से तो आवाज आई नहीं रही है, आप भी जरा जोर से बोलो, और जोर से राधे राधे। हाँ, पता चलना चाहिए कि देखो कथा हो रही है।
हाँ? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सरकार की जय, जय श्री राधे। बलि महाराज, एक बार बलि के ऊपर गुरु की कृपा हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। और कहावत है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु देखो, भगवान यदि रूठ जाए आपसे तो आपके गुरु भगवान को मना के आपसे मिला देंगे, और यदि गुरु रूठ जाए ना तो फिर भगवान को मनाने वाला कोई पैदा नहीं संसार में। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान कृपा करे तो श्रेष्ठ गुरु हमें मिले, और गुरु जी कृपा करे मंत्र दान देवे तो महाराज हमें भगवान की प्राप्ति होवे। एक बार बलि के ऊपर गुरु कृपा हुई और बलि स्वर्ग की राजा हो गए। देवताओं को भगा दिया। देवता मारे मारे, कोई चिड़िया बन के रहे महाराज, कोई पक्षी बन के रहे, डर डर के रह रहे हैं। एक दिन की बात, बलि गुरु शुक्राचार्य के पास में थे। तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा, भाई बलि देखो, अब तुम राजा हो गए हो त्रिलोकी के, लेकिन एक काम करो। क्या? बोले अपने जीवन में यज्ञ करना आरंभ करो, और अपने जीवन में जो 100 यज्ञ करता है ना, वो इंद्र बनने का अधिकारी होता है। क्योंकि इंद्र का एक नाम है शक्र, शतक क्रतु। अपने जीवन में जो 100 यज्ञ करे वह इंद्र पदवी का अधिकारी होता है। और महाराज बलि अपने जीवन में यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे हैं। देवता घबराए, भगवान के पास में गए और बोले, प्रभु अब हम क्या करें? तो भगवान ने कहा, एक काम करो, दैत्यों के साथ संधि कर लो, मित्रता कर लो, और मित्रता करके समुद्र का मंथन करो, समुद्र से अमृत निकलेगा। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें अमृत पिला दूंगा, तुम अमर हो जाओगे। फिर तो देवता, ये दैत्य तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएंगे। देवता बोले, प्रभु आपकी बात तो ठीक है, लेकिन दैत्यों के पास हम जाएं कैसे? तो महाराज संस्कृत में एक अहिमूषकवत न्याय होता है, विद्वान लोग जानते हैं। एक गुणाक्षर न्याय होता है। हाँ, इसी प्रकार एक न्याय होता है अहिमूषकवत न्याय। भगवान कहते हैं, बोले आप एक काम करो, दैत्यों से मित्रता कर लो। बोले प्रभु मित्रता कैसे करें? तो भगवान एक कथा सुनाते हैं देवताओं को, आप भी ध्यान से सुनिए, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक सर्प और चूहे की, अहि और मूसक, अहि माने सर्प, मूसक माने चूहा। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार एक सर्प पिटारी में बंद हो गया। बेचारा बंद पड़ा था बहुत दिनों से। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात पे, ध्यान देंगे। बहुत दिनों से सर्प पिटारी में बंद था, लेकिन एक दिन मालूम क्या हुआ, एक चूहा आया और चूहा उसकी पिटारी के ऊपर उछल कूद करने लगा। और जैसे ही चूहा उछल कूद करने लगा तो सर्प ने भीतर से पूछा, कौन है डिस्टर्ब कर रहा है हमको, कौन है? चूहा ने झांक के देखा, हो उसमें सर्प बंद है। अच्छा, चूहा बोला, मैं हूँ जंगल का राजा चूहा सिंह। वो जानता है तो भीतर कुछ कर नहीं पाएगा। सर्प भीतर भीतर मन ही मन में सोच रहा है, बोल नहीं रहा है। बोले मैं भीतर बंद हूँ इसलिए तू राजा हो रहा है, यदि बाहर होता तो बताता कि मैं राजा कि तू राजा। कौन है, कौन खटपट कर रहा है? बोले मैं जंगल का राजा चूहा सिंह। सर्प ने कहा, ओहो राजा साहब आ गए क्या? अब चूहे को डाउट हुआ कि मैं तो इसको राजा कह रहा हूँ, ये लेकिन ये मुझे क्यों राजा कह रहा है? क्या बात है, क्या गड़बड़ है? सर्प कहता है, वाह राजा साहब आप आ गए, अब कष्ट मिट जाएंगे, अब तकलीफ नहीं रहेगी। चूहा कहता है, क्या कष्ट है तुम्हें? देखो राजा साहब, आप राजा, आपकी प्रजा दुख में, हाँ हम जंगल में विचरण करने वाले जीव, और हमें देखो पिटारी में बंद करके रखा है। लेकिन राजा साहब आप आ गए, अब हमें मालूम है आप काट दोगे पिटारी को, हमारे कष्ट मिट जाएंगे, अब तो कष्ट हमारे मिट ही जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे।